भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो, और फिर मुझे कमरे में भेजकर खुद बाहर पहरा देती। एक रोज मैंने अपनी जगह भाभी को कमरे में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छुपकर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ। 18 बरस की बालिग लड़की हूँ। हर लड़का मेरी खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना हो गया था, और कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है। नौकरी की तलाश में था, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है। मेरे भाई ने उसे वहां शिफ्ट किया हुआ था। जाओ काव्या, अजय को खाना दे आओ, वह भूखा होगा। मेरी भाभी ने मेरे हाथ में चाय का कप थमाते हुए कहा। जी भाभी, कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अजय के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वह मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था, और मैं उसकी वह फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने डर पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हुई। अजय पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काव्या, आओ मेरे पास बैठो। हम दोनों बातें करते हैं, और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वह भी करेंगे, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में पकड़ा खाना और चाय का कप मैंने मेज पर रखा और सख्त लहजे में कहकर वहां से जाने लगी तो अजय ने मुझे कलाई से पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ। छोड़ो मुझे अजय। मैंने बमुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और अजय के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काव्या, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अजय को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ है? भाभी, वह आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वह सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को अजय की शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतना डरती क्यों हो? अजय के साथ कर लो, मजा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया, फिर मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर भरोसा रखो काव्या, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी। कोई आया तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे जबरदस्ती अजय के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि यह मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अजय मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आई और मुझसे पूछने लगी, मजा आया ना? मैं कहती थी ना कि एक बार करो, फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा किया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैंने भाभी को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे ये बताओ, तुम्हें मजा आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ, मुझे मजा आया था, सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मजा आया तो फिर हर दिन करो और मजे लो। कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? वह खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही हैं? जरूर उनका ही कोई मुफाद होगा। मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों भाभी की बात मानकर वह किया। मैं थक गई थी, इसलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा अजय ने मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वह करने का दोबारा से मन करने लगा। मैं खुद पर काबू न पा सकी और अजय के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी भाभी को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वह दोनों छुप छुप कर मुझे देख तो नहीं रहे थे। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को अजय के कमरे में गई थी? उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर उनके दरमियान कुछ है। भूल जाओ इन सब बातों को। ये बताओ, रात के वक्त करोगी कि दिन के वक्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त कर लो, गर्मी में और ज्यादा पसीना बाहर आएगा। भाभी ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उनके भाई के साथ करूंगी। दिन में कर लेते हैं। रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी तो मैं गर्म हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा तो वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ, आज तुम्हारे कमरे में करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वह शुरू होने वाला था। जब मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ मेरे साथ ही क्यों करता है, और भी लड़कियां हैं, उनके साथ क्यों नहीं करता, वह कहने लगा, तुम में मुझे कुछ खास नजर आता था, इसलिए तुम्हारा पीछे वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा है, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करने के लिए तड़प रहा हूँ। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। नहीं, मैं वह हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे भाभी ने बताया था कि वहां करने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वह भूल जाओ, मैंने डरते हुए कहा। मगर वह नहीं माना। वह अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने भाभी को आवाजें देना शुरू कर दी कि वह मुझे इस जुल्म से बचा लें, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। आज 4 घंटों बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद अजय को नहीं दूंगी। अजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और कहने लगी, देखी मेरे भाई की जवानी। भाभी, हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं, रात के समय क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात में करते हैं ना? मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वह परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली,
मुझे तो लगता है अजय रात में किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब रात में कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहां से चली गई। मैंने सोच लिया था अब अगली बार अजय के साथ नहीं करूंगी, बल्कि भाभी से करवाऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने अजय के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। उस कमरे में नहीं, आज मैं आपके कमरे में करूंगी। मैंने अजय के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच क्या होगा, और खुद छिपकर देखने लगी। दीदी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे उसके साथ वह करने दिया और उसे मेरा लेने के लिए राजी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। मेरा भाई जितना दिल चाहे काव्या के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति को यह बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। काव्या को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक न हो। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं, मगर मैं उस समय खामोश रही। अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वह रिकॉर्डिंग उन दोनों भाई बहन को सुनाई। मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना वह हम दोनों को जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी अजय से करवा दूंगी, मगर तुम यह सच किसी को नहीं बताना। मेरी भाभी बहुत डर गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी का मुजाहिरा न करती तो उन दोनों भाई बहन के हाथों बर्बाद हो जाती। अब मैं अजय की पत्नी बनकर उसे खूब सबक सिखा रही हूँ। कहानी कैसी लगी आपको दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।